हेलो एवरीवन। चलो, अकाउंट्स में हम एक नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जरा देखते हैं। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। चलो, अच्छा ना, अगर आपको याद हो तो हमने कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर हम 4 पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, उसमें हमने सेक्शन 63 किया था ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उसमें मैंने आपको ना कुछ बातें बताई थी कि बोनस के लिए कुछ शर्तें क्या हैं। काम की बातें मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको देखना। अच्छा, एक जो शर्त थी वो क्या थी, कंपनी बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू, कंपनी बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू तब तक नहीं कर सकती जब तक इक्विटी शेयर्स क्या ना हो, फुली पेड अप। तो याद रखना, अगर बैलेंस शीट में पार्टली पेड शेयर्स स्टैंड कर रहे हैं तो पहला काम तो क्या होगा आपका, उन्हें कन्वर्ट करो इनटू फुली पेड अप। जरा लिखना, मैं आपको समझाता हूं। पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड। ये हमारा पहला स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। तो एक शेयर पे 8 पेड अप, तो 40,000 शेयर्स पे 3,20,000। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट में ये जो शेयर स्टैंड कर रहे हैं ये कौन से शेयर्स हैं? पार्टली पेड शेयर्स हैं। ठीक है, तो बताओ कि कंपनी का पहला काम क्या होगा। कंपनी इन पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करेगी इनटू फुली पेड अप। ध्यान से सुनना, पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करेगी इनटू फुली पेड अप। मैं आपको ना पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने के 2 तरीके बता रहा हूं। ऑल्टरनेटिव 1 लिखो पहले। ऑल्टरनेटिव 1 है फाइनल कॉल। सिंपल, मुझे बताओ, अगर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से ₹2 की फाइनल कॉल बुलवा ले, तो बताओ ये शेयर्स खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, फुली पेड अप। अब सोच के बताओ, फाइनल कॉल बुलवाने की क्या एंट्री करते हो? 2 एंट्री करते हो, ड्यू की और रिसीव की। ड्यू की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, एक शेयर पे ₹2 की कॉल, तो 40,000 शेयर्स पे 80,000 रुपीज की कॉल। ये तो हो गई फाइनल कॉल ड्यू। फिर आप फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करोगे, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 80,000। ठीक है, ये तो पहला तरीका है शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करने का। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। चलो, ऑल्टरनेटिव 2, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। मेरी बात सुनो, कंपनी पता है क्या कर सकती है? कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकती है फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड अप। मतलब अगर कंपनी को यह लगता है कि फाइनल कॉल नहीं बुलवानी चाहिए, शेयर होल्डर्स पे बर्डन नहीं डालना चाहिए, तो कंपनी
अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकती है फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड अप। वो कैसे होता है वो भी देखो, एग्जांपल लिखो एक और। अच्छा, मैंने अभी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखवाई थी ना, कितने शेयर्स थे? 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, तो 3,20,000। अज्यूम करते हैं आपके पास जनरल रिजर्व 1 लाख का स्टैंड कर रहा है, आपके पास पीएल 80,000 रुपए का स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अब सुनो, मुझे एक बार बताओ, अगर आपको पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है तो बस इतना बता दो कितने रुपए आपको चाहिए। एक शेयर पे 2 रुपए, तो 40,000 शेयर पे 80,000 रुपए आपको चाहिए अगर आपको पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है। तो कितने रुपए चाहिए? 80,000 रुपए। अब सुनो, अब आप चाहो तो पूरा 80,000 जनरल रिजर्व में से ले सकते हो, या आप चाहो तो पूरा 80,000 पीएल में से ले लो, ठीक है। तो चलो हम जनरल रिजर्व में से ले लेते हैं। तो मैंने जनरल रिजर्व में से 80,000 रुपया उठाया और ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 रुपए। और मुझे बताओ, जैसे ही मैं जनरल रिजर्व में से पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4 लाख, यानी बताओ क्या हो गई? फुली पेड अप। तो मुझे एक बार बताओ, शेयर्स को पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में करने के 2 तरीके हैं। या तो आप फाइनल कॉल बुलवा लो, जो बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर्स पे बर्डन नहीं डालना चाहते हो तो बेटर ऑल्टरनेटिव है आप अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुली पेड अप, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप। अब सुनो क्वेश्चन का सेकंड स्टेप, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। मेरी एक बात सुनना चला, पहला स्टेप क्या था? पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करो इनटू फुली पेड अप, वो पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप है बोनस शेयर्स इशू करो। याद करो, हमने पिछला चैप्टर जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का कराया, थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था। हमेशा 2 एंट्री बनाना, पहले ड्यू की फिर पे की। अब सुनो, पहले हम बोनस शेयर्स के ड्यू की एंट्री बनाएंगे। अच्छा, याद करो, मैंने एक बात आपको बताई थी कि कंपनी जो ये बोनस शेयर्स इशू करती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंपनी इन शेयर्स के बदले शेयर होल्डर से पैसा चार्ज नहीं करती है, बल्कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करती है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। किसको यूटिलाइज करती है? प्रॉफिट्स को। अब मेन बात है, बोनस शेयर्स के लिए ध्यान से सुनना, बोनस शेयर्स के लिए आप कौन कौन से प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकते हो? सबसे पहला नंबर तो आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये तो बना ही किस पर्पस के लिए है? बोनस शेयर्स के इश्यू करने के लिए। सेकंड, आप कौन सा यूटिलाइज कर सकते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो। इस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अलावा जनरल रिजर्व आप यूटिलाइज कर लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। 2, बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। और फिर उन्हें बोनस शेयर इश्यू करोगे, एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस ये एंट्री हो गई फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ना एक ट्रीटमेंट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं आपको एक ट्रीटमेंट करा रहा हूं, जरा थोड़ा सा डिस्कशन करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, जरा सुनना। सिक्योरिटीज प्रीमियम पता है क्या? सुनो, जो सेबी है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहता है कि आप बोनस
शेयर्स के लिए सिर्फ कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। मैं भी मतलब समझाता हूं आपको। उसने कहा कि बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो? विच इज रियलाइज्ड इन कैश। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कैश में मिला है ना, उस सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। जैसे मैं अगर आपको एक बार बताऊं, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे एट प्रीमियम, क्या एंट्री बनाते हो? एंट्री बना के बताओ। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया तो कितने का इशू किया? 12 का। अब मुझे ये बताओ, ये 2 रुपए आपको, ये 2 रुपए आपको कैश में आया है या नहीं? बिल्कुल आया है। तो ये 2 रुपए बोनस शेयर्स देने के लिए यूटिलाइज हो सकता है बिकॉज इट इज रियलाइज्ड इन कैश। तो सेबी का कहना यह है कि बोनस शेयर्स के लिए, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज कर सकते हो? विच इज रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा अभी सुनो, एक और एग्जांपल दूं आपको। हमने ना फिक्स्ड असेट्स खरीदे और फिक्स्ड असेट्स के बदले ना हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे एट प्रीमियम। तो 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा, मतलब फिक्स्ड असेट 12 रुपए के खरीदे। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 रुपए का प्रीमियम, ये 2 रुपए का प्रीमियम क्या कंपनी को कैश में आया या नहीं? ये कैश में तो आया ही नहीं ना, ये तो फिक्स्ड असेट के फॉर्म में आया। तो इसे हम कहते हैं नॉट रियलाइज्ड इन कैश। ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, और क्योंकि ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है तो ये बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता एज पर सेबी। जो सेबी की गाइडलाइंस है, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज होगा विच इज रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा अब सुनो, अब आपने ना कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 पढ़ा है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और मेरे को एक बात बताओ, उसमें हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। क्या उस सेक्शन में कहीं ऐसा लिखा था कि सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूटिलाइज कर सकते हो बोनस के लिए विच इज रियलाइज्ड इन कैश? मैं आपको बताऊं, सेक्शन 52 कुछ कहता ही नहीं है कि कौन सा सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस के लिए यूटिलाइज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। मतलब सेक्शन 52 की अगर प्लेन रीडिंग करें ना, तो उसके हिसाब से तो सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, दोनों बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं एज पर सेक्शन 52। तो एक ना छोटा सा, एक सुनना, सिंपल कर दूंगा अभी, छोटा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहां पर। कॉन्ट्राडिक्शन क्या? सेबी कहता है कि आप वही सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हो बोनस के लिए विच इज रियलाइज्ड इन कैश, जबकि कंपनीज एक्ट कहता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आया हो या ना हो, आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो किसकी बात माने? नाराज ना तो हम सेबी को कर सकते हैं और नाराज ना तो हम कंपनीज एक्ट को कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसका ना एक बीच का रास्ता खोजा। और बीच का रास्ता क्या है? मुझे एक बात बताओ, 2 तरह की कंपनीज हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। मुझे बताओ, सेबी की गाइडलाइंस सिर्फ कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होती हैं? लिस्टेड पे। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई जो लिस्टेड कंपनी है ना, जो लिस्टेड कंपनीज है
उन्हें तो अपनी गवर्निंग बॉडी की बात माननी पड़ेगी, और गवर्निंग बॉडी कौन है? सेबी। तो लिस्टेड कंपनी को तो सेबी की बात माननी पड़ेगी, मतलब लिस्टेड कंपनी के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स ओनली। अच्छा, अब रही बात अनलिस्टेड कंपनी की, तो अनलिस्टेड कंपनी फिर उन पे तो सेबी अप्लाई नहीं होता, वो किसकी बात मान के चलेंगी? वो फिर कंपनीज एक्ट की बात मान के चलेंगी, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में आया हो या कैश में ना आया हो, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो याद रखना, क्वेश्चन में एक बार जरूर पढ़ लेना कि कौन सी कंपनी का केस है। अगर लिस्टेड कंपनी का केस है तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और अनलिस्टेड कंपनी का केस है तो कैश में आया हो ना आया हो, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है ना? तो ये बस दो काम आपको करने हैं। मैं एक बार दोबारा समअप कर देता हूं कौन से दो काम। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में देखना पार्टली पेड शेयर स्टैंड कर रहे हैं या फुली पेड। अगर तो फुली पेड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर पार्टली पेड कर रहे हैं तो पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फुली पेड। कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो फाइनल कॉल बुलवाओ या अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करो। अच्छा, दूसरी बात, अब एक बार आपने पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया, फिर बोनस शेयर्स इश्यू कर दो। दो एंट्री बनेंगी, ड्यू की और इश्यू करने की। अब मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से रिजर्व्स को आप बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो? सबसे पहला नंबर तो सीआरआर का है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। दूसरा नंबर सिक्योरिटी प्रीमियम का। उसमें याद रखना अगर लिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश और नॉट रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बाकी जनरल रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूटिलाइज कर सकते हो। एक बात याद रख लेना बस, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ये तो चाहे लिख लेना नोट डाल के, revaluation reserves cannot be utilized for issue of bonus shares। तो revaluation reserves को आप बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।